और अभी की क्या सूरत हाल है? कशीदगी नहीं, जंग हो रही है इस वक्त। जी डॉक्टर साहब। इस हमले हुए हैं आज सुबह बड़े शदीद ईरान पे, और ईरान ने जवाबी अटैक्स, तो अब जंग है। कशीदगी से हम काफी आगे जा चुके हैं। मिडल ईस्ट का सियासी नक्शा तब्दील होते नजर आ रहा है। इतना जो पुरअमन इलाका था, खासतौर पर खलीजी ममालिक, तो सारा तहस नहस कर दिया है, और इसका कसूर इजराइल और अमेरिका पर जाता है। आपको क्या लगता है इंडिया की क्या अप्रोच है ईरान के ऊपर? भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इजराइल के दौरे पे गए, वहां पे पार्लियामेंट का जो आला तरीन एजाज है वो उनको दिया गया, जो आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया, इवन डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं दिया गया। तो इंडिया हैज चोजन साइड। ईरान हैज नथिंग टू ऑफर। ईरान से क्या लेंगे आप? चिलगोजे। मिस्टर मोदी हु वाज द लास्ट पर्सन टू सी नेतन्याहू बिफोर द वॉर आशीर्वाद देने गए थे। हिंदुत्व, अखंड भारत, ज़ायनिज्म, एरेट्स इजराइल, ग्रेटर इजराइल, उनकी सोच वही है ना जो पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी। मोदी को अपने मुल्क में इसके खिलाफ शदीद तरीन ऑपोजिशन है। मतलब कांग्रेस ने तो बिल्कुल आप समझिए स्लॉटर किया है मोदी को इस पे, और ये भी कहा है कि ये जो हिंदुत्व है ये इंस्पायर होता है इजराइल के जुल्म से, और वो आपको मोदी करते हुए नजर आते हैं। और उनकी अपनी कांग्रेस के लोग ये बात कर रहे हैं, उनके अपनी जो मुल्क के अंदर ऑपोजिशन है वो लोग ये बात कर रहे हैं कि ये गलत किया है, ये इस तरह नहीं करना चाहिए था। और जो मोदी का जो टाइमिंग थी, आई एम श्योर कि ही न्यू कि अटैक होने वाला है। दे मस्ट हैव ब्रीफ्ड मोदी कि वी आर गोइंग टू डू दिस। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय एक जंग तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में हो रहा है, लेकिन एक और जंग जो मीडिया पे हो रही है वह एक तरफ कांग्रेस की तरफ से, तो वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानियों की तरफ से मोदी जी को और भारत को टारगेट किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि मोदी जी ने ईरान और इजराइल के बीच में इजराइल को चूज किया है, इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है, जो कि फैक्चुअली रॉन्ग है। पहली बात तो मोदी जी युद्ध के समय न तो इजराइल के साथ खड़े हैं न ही ईरान के साथ, जिस पर कई लोग यह भी कोट कर रहे हैं कि जो मोदी जी ने इजराइल में जो ये बात कही थी कि बी स्टैंड फर्मली विद इजराइल, जिसका संदर्भ मोदी जी ने ये भी बताया था कि हम जो इस्लामिक आतंकवाद हैं उसके खिलाफ इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर बात करें खासतौर से पाकिस्तानी मीडिया की, तो ये जो अजीब सी बात कर रहे हैं कि मोदी का जो हिंदुत्व एजेंडा है और नेतन्याहू का जो उनका यहूदी एजेंडा है, दोनों गठबंधन कर रहे हैं धर्म के आधार पे। और सोचिए, ये वो पाकिस्तानी कह रहे हैं जो दशकों से धर्म के आधार पे दुनिया भर के जो जितने भी मुसलमान देश हैं उनका एक बड़ा संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, और ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि ये इतने पावरफुल नहीं है। नहीं तो सोचिए, अगर ये OIC यानी जो जितने भी मुसलमान देश हैं अगर ये दुनिया में पावरफुल होते तो ये फिर क्या करते हैं। और रही बात मोदी जी की इजराइल के साथ खड़ा होने का, तो मेरे ख्याल से भारत के हित में, देश के हित में यह सबसे अच्छा निर्णय है। अगर चुनने की ही बात आ जाए कि इजराइल और ईरान में चुनना है तो, और उसके लिए एक ही रीजन काफ़ी है, और वो है ईरानी लीडर आयतुल्लाह खुमैनी का जो पास्ट में भारत के खिलाफ जो ट्वीट्स हैं वही काफ़ी है भारत को इजराइल को चुनने के लिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। डॉक्टर साहब, एक और बात बताएं, जब इजराइल ईरान पे हमला करता है तो इंडिया कंडेम नहीं करता, ईरान इजराइल पे हमला करता है तो इंडिया कंडेम करता है। और मजे की बात यह है कि वैसे इंडिया कहता है कि जी मैं आपके चाबहार पे पैसा लगाऊंगा, ईरान ने उनको बड़ी वो छूट भी दे दी। आपको क्या लगता है इंडिया की क्या अप्रोच है ईरान के ऊपर? देखिए, जो जो लेट अस से कि आपके मोहल्ले में कोई भिखारी है, तो उस भिखारी को जो भी कुछ डालता है वो ले लेता है। सो ईरान इज इन दैट सिचुएशन। There are very few countries who are willing to do business and invest in Iran, China or America, India. तो they went ahead with it. इंडिया के जो थोड़े बहुत ताल्लुकात थे, अगर आपने देखा फर्स्ट टर्म में तो तेल बंद किया तो बंद ही हो गया। इंडिया डज नॉट बाय ऑयल फ्रॉम ईरान एट ऑल, जीरो है। फिर उसके बाद सेकेंड टर्म में चाबहार भी चला गया तो वो भी छोड़ दिया इंडिया ने। तो इंडिया हैज चोजन साइड्स। भाई, जो मोदी का जो टाइमिंग थी, आई एम श्योर कि ही न्यू कि अटैक होने वाला है। मैं तो हैरान था कि मोदी, सोचिए आप कि ये जो अटैक था, दिस वाज नॉट सपोज्ड टू हैपन ऑन सैटरडे। ये सैटरडे इसलिए हुआ कि सडनली CIA को पता चला कि खमेनी इज डूइंग दिस स्टूपिड मीटिंग एंड एक्सपोजिंग हिमसेल्फ, तो उन्होंने कहा चलो लेट्स टेक द शॉट नाउ। तो सोचिए, अगर ये 2 दिन पहले हो जाती मीटिंग, जब मोदी कनेसेट में तकरीर कर रहे हैं और उस वक्त ईरान पे हमला हो रहा है, तो उसका आप सिंबलिज्म सोचिए आप। जैसा इमरान खान थे जब यूक्रेन पे अटैक हुआ, उसी तरह हो जाएगा ना, समथिंग वेरी सिमिलर टू दिस, राइट। तो मुझे लगा कि आई थिंक दे मस्ट हैव ब्रीफ्ड मोदी कि वी आर गोइंग टू डू दिस। सो मोदी, इंडिया हैज डिसाइडेड कि इंडिया
टेक्नोलॉजिकली इनकेपेबल है आगे बढ़ने की। इंडिया को चाहिए टेक्नोलॉजी, इंडिया के पास पैसे हैं तो वो या तो अमेरिका से खरीदेंगे या इनसे खरीदेंगे। जो जी के साथ भी वही नेगोशिएशंस चल रहे हैं, 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर 414 के इंजन में। सैफरन के साथ भी वही चल रहा है नेगोशिएशंस, टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, TOT कहते हैं उसको। अब इसराइल के साथ भी यही है कि भाई प्लीज आप हमको ये दें वो दें। अगर आप वो 16 पॉइंट अग्रीमेंट अगर आप देखें, जो अग्रीमेंट साइन किए, इंडिया से कुछ नहीं सीख रहा है इसराइल। सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक ही डायरेक्शन में। इंडिया से खाली गरीब लेबर जाने वाला है वहां पर। इंडिया दो ही चीज प्रोवाइड कर रही है, मनी टू बाय थिंग्स एंड लेबर टू डू। लेबर बाथरूम जाके धोएंगे इंडियंस इसराइल में, दैट्स ऑल दे आर गोइंग टू डू। दे नॉट ऐसा कोई चीज नहीं दे रहे हैं वो अमेरिका इसराइल को। इसराइल उनको हर चीज दे रहा है। अगर आप तेजस को जाके देखें, उसमें पूरा का पूरा रेडार सिस्टम, सारे एवियोनिक्स, टारगेटिंग टेक्नोलॉजी वगैरह सारा का सारा इसराइली है। मतलब 10-15-20% ऑफ द टेक्नोलॉजी वहां पे इसराइल की है। सो इंडिया नीड्स दिस थिंग्स, तो वो उनके पीछे जा रही। ईरान हैज नथिंग टू ऑफर। ईरान से क्या लेंगे आप? चिलगोजे और तेल। उसके अलावा लाइक ईरान हैज नथिंग टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये और बात है, मिसाइल्स और ड्रोन्स वगैरह वो खरीद सकते थे ईरान से, जैसा रशिया ने खरीदा है। बट इंडिया वांट्स टू गेट अमेरिकन ड्रोन्स। उन्होंने $9 बिलियन का कुछ डील किया हुआ है। तो वो जो बड़े बड़े ड्रोन्स जो खरीदे हैं US से, मतलब इंडिया हैज चोजन इट्स साइड। इट इज विद, और उसमें आइडियोलॉजिकल चक्कर भी है, एंटी इस्लामिज्म, एंटी मुस्लिम, ये हिंदुत्व एंड ज़ायनिज्म की शादी है। ये these countries are stupid if they think that they can rely on India. So but करेंगे क्या? क्या दुबई से निकाल देंगे सारे इंडियंस को? नहीं, they have nobody else to bring in. So ये मजबूर, beggars cannot be choosers कहते हैं ना, वैसा हाल हो गया है। खुद की पब्लिक पढ़ती नहीं है, खुद की पब्लिक कुछ भी डायनामिक चीज करती नहीं है, and they have to rely on foreign intelligence, foreign services, foreign technology, हर चीज। अब देखिए सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है, UAE is one of the biggest investors in AI. उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? I guarantee you most of the beneficiaries will be Indian companies. सारे इन्वेस्टमेंट्स के, other than American and European companies, ये सारे के सारे मुल्क मजबूर हैं। बास के पास पैसा है, बास के पास नहीं है। और ये जो बकवास होती है ना मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये वो कहाँ है मल्टीपोलर वर्ल्ड? वेयर इज रशिया, वेयर इज चाइना? चाइना का 90% ऑफ इरानियन ऑयल गोज टू चाइना। अगर ईरान कोलैप्स हो जाता है और एक प्रो US गवर्नमेंट आ जाती है, यानी वेनेजुएला का जो मॉडल ये ट्राई कर रहे हैं, तो तेल पे भी कब्जा करेगा ना ट्रम्प, ये फॉरेन पॉलिसी पे थोड़ी कब्जा करेगा। ये जो हम देख रहे हैं कि एक तो गुजरात है, दूसरे गजन है, तो ये इन दोनों की मुलाकात होना, आप क्या समझती हैं इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और एजेंडा बेसिकली क्या है इसका? देखिए जी, ऑप्टिक्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है और मोदी इसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं और इजरायली प्राइम मिनिस्टर भी इसको कैश करना चाहते हैं। और जो बातें हुई वो बिल्कुल वाजे हैं। मोदी ने ये हेक्सागन अलायंस की बात की, जिसमें वो कह रहे हैं कि 6 ममालिक, जिसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं आई हैं, विल कम टुगेदर टू काउंटर सुन्नी एक्सट्रीमिज्म अलायंस। और उसमें जो उन्होंने वाजे तौर पर नाम लिए हैं वो है सऊदी अरेबिया, तुर्किया और पाकिस्तान। और उन्होंने कहा है कि हमें इसको काउंटर करने की ज़रूरत है। और फिर 2025 सितंबर में जो उनकी एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई थी, उसको भी एक्सपेंड करने की बात है और डिफेंस अलायंस को मज़ीद एक्सपेंड करने की बात है, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ वेरी हाई टेक टेक्नोलॉजी टू इंडिया है, जो जाहिर है कि ख़ित्ते में जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको हिट करेगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे ख़तरनाक बात इस पूरी सूरत हाल में लग रही है वो ये कि ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत नहीं, लेकिन पाकिस्तान भी शायद टारगेट है। और हमें एक नेक्सस इमर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है बिटवीन इंडिया, अफगानिस्तान एंड इज़राइल